सो ये गाइस फाइनली वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और आज फिर से मैं एक और वीडियो के साथ आ गई हूँ जो कि बहुत ही हाईली डिमांडेड वीडियो है बेसिकली, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जो भी 2 वीडियोस डाली थी अबाउट अर्निंग्स विद विश लिंक या फिर मीशो से कैसे अर्न करे वाली वीडियो, तो वो थोड़ी अच्छा रिजल्ट ला रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना, अगर यही टॉपिक आप लोग ढूंढ रहे हो तो इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाओ। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम जानेंगे ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जो आपको जाननी जरूरी है अगर आप कंटेंट क्रिएशन शुरू कर रहे हो इन विश लिंक। स्पेशली अगर आप विश लिंक से लिंक जनरेट करके पैसा कमाना चाहते हो तो ये 5 चीजें आपको जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपने ये 5 चीजें नहीं फॉलो करी तो आपका पैसा भी और टाइम भी दोनों वेस्ट हो सकता है। पहले मुझे भी लगता था कि विश लिंक ही तो है, लॉग इन करो, लिंक जनरेट करो और फॉरवर्ड कर दो सब जगह और उससे कमाई हो जाएगी। पर जब मैं एक्चुअल में विश लिंक को यूज करने लगी तब मुझे पता चला कि उसके पीछे कितनी सारी चीजें छुपी हुई थी जो कि एक्चुअल में मुझे नहीं पता थी जब मैं स्टार्ट करने जा रही थी। मैं चाहती हूँ कि सबको रियलिटी भी पता चले और सब चीज पता चले कि कहाँ कहाँ गलती करने से वो लोग बच सकते हैं। इस वजह से मैं ऑनेस्ट रिव्यूज देती हूँ अपनी तरफ से। तो अगर आपका अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जो 5th पॉइंट है वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, स्पेशली अर्निंग के बेसिस पे। और वो 5th पॉइंट ही डिसाइड करेगा कि आपकी विश लिंक से अर्निंग होगी भी कि नहीं। स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो से। ये 5 सीक्रेट्स आपको जानने जरूरी हैं अगर आप विश लिंक पे अकाउंट बना रहे हो। तो सबसे पहले पॉइंट की बात कर देते हैं पेमेंट के बारे में, पेमेंट सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें यही रहने वाला है कि यहाँ पे आपको डायरेक्ट कमीशन देखने को मिलता है, जो कि डायरेक्टली विश लिंक से आपको कमीशन मिलेगा। पहला पॉइंट इसमें रहने वाला है कि आपको यहाँ पे डायरेक्ट कमीशन देखने को मिलता है ऑन एवरी सेल। अगर आप कोई भी सेल कर रहे हो, मतलब कोई से भी सेल आप करा रहे हो, आपके लिंक से कोई परचेज कर रहा है, तो उस लिंक का यूज जिसने करा है, कमीशन उसका आपको मिलेगा डायरेक्टली। लेकिन इसमें सेकंड पॉइंट मैं इंक्लूड करना चाहूंगी, फिक्स डेट पे ही पे आउट्स मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि सेम डे इंस्टेंटली आपको पे आउट मिल जाएगा जैसे किसी ने ऑर्डर करा है। तो वो फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स डेट रहते हैं कि इस डेट का अगर सेल हुआ है तो उस डेट के अगले मंथ में, या फिर वो वेरी करता रहता है, वो दिखा देते हैं आपको डैशबोर्ड के अकॉर्डिंग कि किस डेट पे वो लोग आपको पे आउट करेंगे। थर्ड पॉइंट रहने वाला है इसमें कि मिनिमम विड्रॉ लिमिट भी होती है, कि जैसे कि 1000 रुपए हो गए या फिर कुछ एक सर्टेन अमाउंट हो गया, उतना ही आप विड्रॉ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने 20 ऑर्डर करवाए हैं लिंक के थ्रू अपने, तो 20 के 20 के पूरे पैसे ही आपको एक बार में मिल जाएंगे। वो धीरे धीरे आते हैं आपके पास, ठीक है, लिमिट्स के साथ। तो बेसिकली हम ये जान सकते हैं कि विश लिंक से पैसा कमाना तो आसान है लिंक के थ्रू, लेकिन इसमें पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। पैसा आपके पास धीरे धीरे आता है, इंस्टेंटली नहीं आता। ठीक, इनकम डेली बेसिस पे नहीं आती है, डेली इनकम ऐप नहीं है ये। अब बात कर लेते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे, दैट इज प्रोडक्ट सिलेक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जो प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रहे हो वो क्या आपको सच में अर्निंग जनरेट करके देगा भी कि नहीं। तो सबसे पहले कमीशन की बात कर लेते हैं। हर प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल नहीं होता है, ठीक है। कमीशन वेरी करता है हर प्रोडक्ट पे, किसी पे कितना कमीशन मिलेगा, किसी पे कम मिलेगा, किसी पे ज्यादा करेगा, ज्यादा मिलेगा, ये डिपेंड करता है हर प्रोडक्ट पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फैशन की बात करें, फैशन फील्ड में जो प्रोडक्ट्स होते हैं, कपड़े हो गए, ब्यूटी हो गया, या फिर फैशन, मतलब फैशन में जो भी इंक्लूड होता है उस पे कमीशन आपको ज्यादा मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक्स पे बहुत कम कमीशन मिलता है, ठीक है। एग्जाम्पल मैं अगर अपना दूं तो मेरे को एक ग्लॉस पे 20% कमीशन मिल जाता है, लेकिन अगर मैं कोई इलेक्ट्रॉनिक चीजों पे वीडियो बना रही हूँ तो उस पर बस 4% मिलेगा, 4%, ठीक है। और इसके लिए मुझे आपको एक टिप देनी चाहिए कि जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स बहुत चलते हैं इंस्टाग्राम पे, आपने देखा होगा कि आजकल ये ट्रेंड में है, ये ट्रेंड में, तो वो जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, ट्रेंडिंग चीजें होती हैं, उसको मंगा के उस पर वीडियो बनाओ तो ज्यादा बेहतर रहेगा। उससे आपको ज्यादा सेल्स भी मिलेगी और ज्यादा कमीशन भी मिलेगा। और मैं तो यही बोलूंगी कि फिश लिंक पे सेल करने से पहले, प्रोडक्ट सिलेक्ट करने से पहले आपको उसका कमीशन रेट देख लेना चाहिए। ऑलवेज, हमेशा आपको सबसे पहले कमीशन रेट देखना है कि कितना मिलेगा इस प्रोडक्ट पे, कितना नहीं, फिर जाके आपको उस पर वीडियो बनानी चाहिए या फिर उसको मंगाना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, जो कि बहुत ज्यादा वैल्यू क्रिएट करता है अगर हम ऑर्डर की बात करें कि अर्निंग कैसे जनरेट करनी है मीशो पे या फिर किसी भी ऐप पे थ्रू विश लिंक। सो बेसिकली मैं तो यही बोलूंगी कि ऑडियंस इज द किंग ऑफ अर्निंग्स। जैसी आपकी ऑडियंस टारगेटेड रहेगी, दैट मीन्स कि अगर आपको आपने विश लिंक पे लिंक बनाया, ठीक है, लिंक जनरेट किया और जाके रैंडमली आपने व्हाट्सएप पे डाल दिया, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे रैंडम, ठीक है, आपके फ्रेंड सर्कल का या फिर किसी भी ग्रुप में डाल दिया रैंडमली, वहां से जीरो सेल्स आएगी। क्यों ही लोग खरीदेंगे आपसे, है ना।
एक पर्सनल ब्रांडिंग बनानी पड़ती है, पर्सनल टच देना पड़ता है कि भाई साहब रीज़न देना पड़ता है, ठीक है? ऑनेस्ट रिव्यू, मैंने लास्ट में भी बोला था कि अपना ऑनेस्ट रिव्यू दो कि मुझे ये इसलिए पसंद है। कुछ प्रोडक्ट की बुराई करनी पड़ जाए, उसकी बुराई भी कर दो, लेकिन वो पर्सनल टच बनाना ज़रूरी है। तो इसीलिए आपको इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे या फिर ब्लॉग वगैरह आप करते हो, उस पे आपको दिखाना पड़ेगा कि उसमें डालना पड़ेगा, जिससे कि ऑडियंस आपके पास आए, और जैसी ऑडियंस बढ़ेगी वैसी सेल्स बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि जैसे ही ट्रैफिक आएगा वैसे ही आपकी सेल्स बढ़ेगी, अर्निंग बढ़ेगी, ठीक है? अब चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे, दैट इज ट्रस्ट एंड ब्रांडिंग। देखो, ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत ज्यादा मुश्किल और बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? जैसे ही आप ट्रस्ट बिल्ड करोगे ना, लोग आप पे आंख बंद करके भरोसा करेंगे और आपके कहे हुए इशारों पे चलेंगे, ठीक है? कि आपने बोला ये ऑर्डर करना है तो वो यही ऑर्डर करेंगे। सो वो ट्रस्ट बिल्ड करना, ब्रांडिंग बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है? एंड ऑडियंस को लगना चाहिए कि आप रिकमेंड कर रहे हो, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप कमाने के लिए गए हो और आपने बस डाल दिया कि हाँ भाई खरीद लेंगे खुद ही। नहीं, रिकमेंड करो कि यू नो व्हाट, ये वाला ब्लाउज मैंने लगाया तो मुझे इतना अच्छा लगा, ये वाला ड्रेस मैंने पहना तो मुझे इतना अच्छा फिट किया, इतना अच्छा लगा, लुक में इतना सुंदर लग रहा है, फलाना ढिमकाना। आपको करना पड़ेगा, ठीक है? आपको बढ़ा चढ़ा के बताना पड़ेगा, रिकमेंड करना पड़ेगा। किसी प्रोडक्ट, लास्ट टाइम भी मैंने बोला, किसी प्रोडक्ट की बुराई करनी पड़ जाए कि भाई ये इतना अच्छा नहीं है पर ये वाला अच्छा है, तो वो करो, ठीक है? लेकिन आपको रिकमेंड करना है, दिल से कनेक्शन बनाना है, ठीक है? अगर हर दूसरा रैंडम प्रोडक्ट आप लिस्ट करोगे कि आज आपने ग्लॉस कर दिया, कल आपने कोई गैजेट कर दिया, ठीक है? अलग अलग स्विच करते जाओगे तो लोग को भरोसा नहीं होगा, लोग सोचेंगे कि ऐसे ही डाल रही है, ठीक है? लेकिन अगर आप दिल से कनेक्शन बनाओगे, जैसे कि आपको समझ लो कि आपकी नीश है ब्यूटी, ठीक है? तो आप बस ब्यूटी के प्रोडक्ट्स बताते हो कि आज मैंने ये वाला ब्लश ट्राई किया, ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा, आज मैंने ये वाला लिपस्टिक ट्राई करी, क्योंकि आपका निश ही वही है, आप उस काम में परफेक्ट हो, और आपकी आपसे कनेक्शन ऑडियंस जब भी बना पाएगी जब आपके काम से आपके चीजें रिलेट करेंगी। होपफुली मैं समझा पा रही हूँ, ठीक है? तो बेसिकली आपको रैंडमली चीजें नहीं डालनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेती हूँ कि ग्लॉस वगैरह की वीडियोस ज्यादा बनाती हूँ मैं, ठीक है? तो मैं क्या करूंगी कि ग्लॉस के ऊपर ही वीडियोस कंटिन्यू करूंगी, ऑर्डर्स के लिए भी, विश लिंक पे भी मैं जनरेट लिंक उनका ही करूंगी जो कि मुझे पसंद है ग्लॉसेस, कि भाई मैंने ये वाली ग्लॉस ट्राई करी, भाई आज मैंने ये वाली ग्लॉस ट्राई करी। मतलब अपना नीश चुनो, ठीक है? फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, गैजेट्स, या फिर जो भी आपका मन करे, वो एक प्रॉपर नीश आपको डिसाइड करनी पड़ेगी कि पहले ट्रस्ट बनाओ और फिर मीशो पे या फिर विश लिंक पे सेल करो, उससे अर्निंग होगी। देखो, तो अब आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे, दैट इज फिफ्थ वाला, जो कि मैंने बोला बहुत जरूरी है। इससे ही डिपेंड करता है कि आपकी अर्निंग होगी या नहीं होगी, क्योंकि ये स्ट्रगल जो है वो मैंने भी फेस करा है, ठीक है? ये चैलेंज है बेसिकली, हिडन चैलेंज। तो इस पॉइंट को भी मैं यही बोलूंगी, हिडन चैलेंज। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि आपकी अर्निंग डिले हो जाती है ड्यू टू रिटर्न्स या फिर एक्सचेंज। लोग क्या करते हैं, आपके लिंक से बाय करते हैं, बाय करने के बाद देखते हैं उनको पसंद नहीं आता तो वो रिटर्न कर देते हैं। तो वो रिटर्न की वजह से जो डिले होता है ना कमीशन में, तो वो थोड़ा हैक्टिक हो सकता है। हाँ, एंड सेकेंड, लोग लिंक पे टैप तो करते हैं, क्लिक तो करते हैं, लेकिन बाय नहीं करते, खरीदते नहीं है। वो माइंड ही चेंज हो जाता है बेसिकली। हम भी कभी कभी क्या करते हैं, देखते हैं चीजें पर बाय नहीं करते हैं, तो क्लिक्स काउंट होंगे लेकिन सेल्स नहीं आएगी, तो वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रह सकता है। और कभी कभी विश लिंक इतने सारे यूजर्स यूज कर रहे हैं, इतना ट्रस्ट वाला चीज है, इस वजह से कि जो साइट है वो कभी कभी स्लो चल रही होती है, तो इस वजह से आपको चीजें दिखती नहीं कि कितनी अर्निंग हुई है या फिर कितना चीज हुआ है। लेकिन वो ठीक हो जाता है एक दो दिन में, मतलब एक दो दिन में क्या, सुबह से शाम में ही ठीक हो जाता है। इससे हम ये जान सकते हैं कि विश लिंक एकदम फुल टाइम अर्निंग का टूल नहीं है, पर इससे हम साइड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि देखो, अगर हम स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ चीज मेहनत कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो थोड़ी थोड़ी अर्निंग जनरेट हमने करनी चाहिए, ठीक है? एक कोलैबोरेशन से हो जाएगी, एक इससे हो जाएगी, थोड़ी थोड़ी चीजें। मैंने पहले भी बोला था जब मैंने एक वीडियो बनाई थी कि हाउ टू स्टार्ट वीडियो क्रिएशन या फिर जो भी कंटेंट क्रिएशन इन 2025, 3 महीने बच रहे हैं, इन 3 महीने में भी आप फोड़ सकते हो, अच्छे कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो। तो उसके लिए अगर आपको अर्निंग जनरेट करनी है तो थोड़ी थोड़ी करनी पड़ेगी हर जगह से। तो इसलिए ये बहुत अच्छा है, ठीक है? और अर्निंग सच में होती है। तो गाइज, इतना ही था आज की वीडियो में। और ये 5 पॉइंट बहुत जरूरी है अगर आप अर्निंग स्टार्ट करना चाहते हो अपना विश लिंक पे, या फिर एज अ कंटेंट क्रिएटर आप ग्रो होना चाहते हो, कमाना चाहते हो पैसे, तो इन 5 पॉइंट्स पे आपको जरूर से काम करना चाहिए। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊंगी कि ऐसी वीडियोस कैसे बनाएं इंस्टाग्राम पे जो वायरल जाए,
रिलेटेड टू विशलिंक ओनली। तो इसके लिए मुझे आपको सपोर्ट चाहिए। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना अगर कोई डाउट है तो। क्योंकि अभी भी मैं ग्रोइंग फेज में ही हूँ और मैं चाहती हूँ कि अपनी चीज़ें जो मैं पर्सनली रिलेट करती हूँ, जिनसे मैं थोड़ा स्ट्रगल टाइप जो चीज़ें मुझे परेशान करती है वो न्यू कंटेंट क्रिएटर्स को ना करें। तो इसलिए मैं हेल्प करना चाहती हूँ। जो भी आपको डाउट लगे या फिर जो भी आपको पूछना हो आप पूछ सकते हो। तो इतना ही था। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।